और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जनजातीय गौरव महासम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच गए हैं। वहां वो एक प्रदर्शनी देख रहे हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इस मौके पर भोपाल में जनजातीय गौरव महासम्मेलन हो रहा है। और प्रधानमंत्री आपको बता दें कि आज न सिर्फ जनजातीय महासम्मेलन में शामिल होंगे बल्कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी देश को पहला उसका हाईटेक रेलवे स्टेशन भी समर्पित करेंगे। और ये सौगात जो मिलने जा रही है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और उसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन तैयार किया गया है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी इस रेलवे स्टेशन की कि यहाँ पर आपको तमाम वो सुविधाएं मिलेगी जो आपको किसी एयरपोर्ट में मिलती है या फिर 5 स्टार होटल में जिस तरह की आप सुविधाएं देखते हैं। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं कि एक प्रदर्शनी देख रहे हैं। इस प्रदर्शनी में हिस्ट्री बताई जा रही है रानी कमलापति की, जिनके नाम से ये रेलवे स्टेशन अब जाना जाएगा। और इस रेलवे स्टेशन की कई खूबियां हैं। इस खूबी में एक चीज जैसा हम आपको बता रहे हैं कि वहां पर आपको एस्केलेटर मिलेंगे, लिफ्ट मिलेगा, ट्रैवलेटर्स आपको वहां मिलेंगे, एयर कंडीशन, वहां पर वेटिंग रूम्स होंगे और साथ ही साथ जो सुविधाएं आपको एयरपोर्ट पे मिलती है वो यहां मिलेंगी। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो जनजाति लोग हैं उनके हिस्ट्री को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है रानी कमलापति के बारे में बताया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं इस हाईटेक रेलवे स्टेशन से पहले जो ये आर्ट गैलरी है, न सिर्फ वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, वहां की जो आर्ट है, जो वहां की कला है उसके बारे में वो जानकारी ले रहे हैं, वो प्रदर्शनी देख रहे हैं। इसके अलावा जो जनजातियों के हीरोज हैं यानी महान चेहरे हैं, उनकी तस्वीरें इस पूरे प्रांगण में लगाई गई हैं, जिसके बारे में भी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देश को आज कई सौगातें मिलने वाली है, खास तौर पर आदिवासी समाज को आज क्या क्या तोहफे मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो इस के जरिए हम लगातार आपको बता रहे हैं। जनजातीय समाज के लिए हर महीने गांव में राशन की डिलीवरी दी जाएगी और राशन लेने वाले का खर्च और समय दोनों बचेगा। यानी आप एक तरीके से समझ लिए, अगर उन्हीं के गांव में, उन्हीं के इलाके में अगर राशन पहुंचा दिया जाए तो उनका समय और खर्च दोनों बचता है। सीधा फायदा, ये एक डायरेक्ट फायदा हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, डोर टू डोर जब चीजें पहुंचने लगेंगी, खास तौर पे जो जनजातीय इलाके होते हैं, आपको पता है कि बहुत ही सुदूर इलाके में होता है, वहां पर कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं, बहुत तरह के वहां पर प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अगर सीधे वहां पर लोगों को उनके घर में, गांव में अगर राशन मिलता है तो इससे बड़ी सुविधा कुछ नहीं हो सकती है। जनजातीय इलाकों में अगर ये फायदा पहुंचता है तो कई लाखों करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और प्रधानमंत्री मोदी आज इसका शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए इस वक्त सम्मेलन में पहुंच चुके हैं। जनजातीय महासम्मेलन का आगाज आज से किया जा रहा है बिरसा मुंडा के जयंती पर। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले रांची में बिरसा मुंडा म्यूजियम की भी उद्घाटन किया है और इसके अलावा कई और कार्यक्रम हैं जिनको आज लॉन्च किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में जाकर, संसद भवन परिसर में जो मूर्ति है बिरसा मुंडा की, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं कि जो तस्वीर है भगवान बिरसा मुंडा की, उन्हें वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और हम जिस तरीके के हाईटेक रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं वो भी तस्वीर आपके सामने देखिए। अभी भी देश के कई सारे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर एस्केलेटर की सुविधा है, जहां पर जो वेटिंग हॉल्स हैं, वेटिंग रूम्स हैं, उनकी भी सुविधा है। लेकिन जब आप एक हाईटेक रेलवे स्टेशन की बात सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? स्वच्छता। पहली चीज आती है वहां की जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो कितने साफ होंगे, वहां पर क्या पानी की फैसिलिटी होगी, क्या वहां पर एस्केलेटर्स होंगे, क्या वहां पर स्वच्छता होगी। ये तमाम बातों का यहाँ पर ख्याल रखा गया है। हर तरीके के वेटिंग रूम्स होंगे, एस्केलेटर्स भी होंगे, सीढ़ियों की भी व्यवस्था होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है जो स्वच्छता हमें एयरपोर्ट्स पर देखने को मिलती है वो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल मीनाक्षी, शायद ये बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जब आपको लगता है कि आपके अगर ट्रेन वर्ल्ड क्लास बन रहे हैं तो स्टेशन भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। और जब ट्रेन वर्ल्ड क्लास होंगे, स्टेशन वर्ल्ड क्लास होंगे तो आपका सफर भी उतना सुखद रहेगा। और शायद यही वजह की इसकी शुरुआत है और उसका एक बड़ा एग्जाम्पल आज देखने को मिलेगा देश को। और साथ ही साथ इसका जो मुझे लगता है कि फायदा उठाएंगे सबसे पहले भोपाल के लोग उठाएंगे, या फिर जो भोपाल
तक लोग सफर करके जा रहे हैं। लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री मोदी आज जिस तरह से आज के दिन को यानी कि 15 नवंबर को जिस तरह से घोषित किया गया है कि जनजातीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, बिरसा मुंडा की जयंती है और पूरे देश में इसको लेकर जो कार्यक्रम का आयोजन होगा उसमें खास तौर पे फोकस होगा हमारे जनजातीय समुदाय के ऊपर, क्योंकि उनका योगदान हमारे संस्कृति में बहुत अहम है, क्योंकि हजारों सालों से उन्होंने अपनी संस्कृति को संजो के रखा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है तो प्रभावित इसलिए हुए क्योंकि उनके वहां पर वो विकास नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से वो वंचित रहे बहुत सारी चीजों से। अब जब उनके गांव तक उन तक ये सारी सुविधाएं पहुंचेंगी और साथ ही साथ उनकी जो भागीदारी मेन स्ट्रीम में होगी, चाहे पॉलिटिक्स हो या विकास हो, उसका भी फायदा यहां पर लोगों को मिलेगा, क्योंकि एकलव्य स्कूल भी खोले जा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रही थी, इसमें जोड़ना चाह रही थी कि जो पहला इसका पायदान होता है विकास से या मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ने का, वो एजुकेशन होता है, वो शिक्षा होती है। और पहला पायदान ये जो 50 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल जो है, आवासीय स्कूल आप डे बोर्डिंग स्कूल समझ सकते हैं, वहीं पर बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, रहेंगे, वहीं पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। और एकलव्य इसलिए इसका नाम दिया गया है। एकलव्य हम सभी जानते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में खुद से अपने आप को बढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला एक रोल मॉडल के तौर पर हम इन्हें देखते आए हैं। तो 50 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों की भी नींव रखी जाएगी और उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द से जल्द जनजाति से आने वाले बच्चों को भी उतनी ही बेहतर शिक्षा मिले जितने की किसी भी मॉडर्न स्कूल एजुकेशन हम देखते हैं मेट्रो शहरों में जो है वो वहां भी पहुंचे। बिल्कुल मीनाक्षी, और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।